प्रीवियसली हमने डिफाइन किया था ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मान लो किसी भी क्लास के, एनिमल क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा मल्टीपल, हाँ, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन ऑफ अ क्लास। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पहला ऑब्जेक्ट डिफाइन किया कैट, एंड देन दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया डॉग, ठीक। एंड देन यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक ब्राउन, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों को चेक करूं कि दोनों बराबर है या नहीं, ठीक। तो इक्वल इक्वल करेक्ट, तो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो हमने इन्वोक किया था, इसको हम कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर को ये सब क्या है, कमेंट डाउन कर लेते हैं। तो ये रन किया, फिर यहाँ पे अब रन करते हैं, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू। तो कैट इक्वल कैट दोनों सेम है, लेकिन कैट इक्वल इक्वल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कभी इक्वल नहीं हो सकता, भले ही दोनों का सेम नेम हो। अगर मैं सेम नेम भी डालूंगा तब भी वही होगा जो यहाँ पे डिफाइन किया। हाँ, ऑब्जेक्ट इक्वल नहीं, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ, ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल डिफरेंट आइडेंटिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक। तो उसको कंपेयर करेंगे तो ये फॉल्स रिजल्ट आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। हम्म। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है? तो इनहेरिटेंस कर सके इज वी क्रिएटिंग ए न्यू क्लास फॉर यूजिंग डिटेल्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास। कि हम एक क्लास डिफाइन, मान लो एक हमने क्लास डिफाइन किया यहाँ पे, क्लास एनिमल, जिसको हम बेस क्लास बोल सकते हैं। इसमें दो क्लासेस होते हैं, एक बेस क्लास, तो दिस इज अ बेस क्लास, क्लास एनिमल, एनिमल इज अ बेस क्लास। और इसके अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया डेफ ईट, और मैंने बताया कि इसमें फर्स्ट फिक्स्ड आर्गुमेंट्स यहाँ पे डिफाइन करना होता है सेल्फ करके, ठीक। आप कोई और भी दे सकते हो, एक प्रीफिक्स आया आपका आर्गुमेंट यहाँ पे डालना होता है, क्वेश्चनल आर्गुमेंट। देन आई कैन एट, यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक। नेक्स्ट हम दूसरा डिफरेंट फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, डेफ, और मैंने लिख दिया एट के बाद, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्फ प्रिंट। तो ये हो गया आपका आई कैन से। तो एक हमारा बेस क्लास हो गया। अब इसको हमको रीयूज करना है कि इस फंक्शन के तो हमको दूसरे क्लास में डराइव करना है, ठीक है। तो जिस क्लास में डराइव करते हैं वो डराइव क्लास होता है, जैसे कि ये बेस क्लास हो गया हमारा, और दिस इज अ डराइव चाइल्ड क्लास, डराइव क्लास, ठीक। तो डराइव क्लास जैसे कि मैंने लिख दिया क्लास, और हमने एक डॉग क्लास बनाया, और इसके अंदर जो हमारा बेस क्लास है उसको पुट कर लेते हैं कंस्ट्रक्ट इसके अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस।
तो डेफ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बार। ठीक। क्योंकि जितने भी आपके एनिमल होते हैं, सबकी बिहेवियर सेम नहीं होती, तो केवल क्या है, डॉग के अंदर ये बिहेवियर होगा। सारे एनिमल्स के अंदर ईट और स्लीप होगा, कॉमन है। लेकिन बार क्या है, केवल किसके अंदर होगा, डॉग। तो ये हमने डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे आपने कोई आर्गुमेंट सेट दे दिया, एंड देन उसके बाद हमने प्रिंट और आई कैन बार्क, ये डिफाइन कर दिया। अब कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, मैंने लिखा डॉग वन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द डॉग, डॉग। ओके, देन डॉग वन इक्वल डॉग। तो डॉग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल किया, ठीक। और देन ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट, ठीक। और यहाँ पे आप कॉल करते हो फंक्शन को, तो यहाँ पे कर सकते हो कॉलिंग मेंबर्स। तो मेंबर कौन कौन है, फंक्शंस को हम मेंबर क्लास के मेंबर्स बोलते हैं। डॉग का मेंबर क्लास फंक्शन कौन है, बार्क है। एनिमल का मेंबर फंक्शन क्या है, ईट एंड स्लीप है। ठीक है। तो दिस आर मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास। तो सबसे पहले बेस क्लास को मेंबर को हम कॉल करते हैं, तो बेस क्लास के मेंबर को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट नेम डॉग वन डॉट सेम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ईट फंक्शन। एंड देन उसके बाद हम डॉग वन ऑब्जेक्ट नेम डॉट स्लीप मेंबर। एंड देन उसके बाद हम कॉल करेंगे कॉलिंग मेंबर्स, या मेंबर एक ही मेंबर है, मेंबर ऑफ द डायरेक्टिव्स, डायरेक्ट। ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉग वन डॉट बार्क। अब यहाँ पे मैं अगर रन करता हूँ, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, आई कैन ईट, आई कैन स्लीप एंड आई कैन पार्क। ठीक। तो इसमें हमने जो चीज एक्सटर्नली हमको चाहिए वो हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दी, और जो हमको नहीं पहले से डिक्लेयर्ड है वो हमने उठा लिया बेस क्लास। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि किसी भी क्लास के बिहेवियर या मेंबर्स को डराइव कर लेते हैं एक दूसरे क्लास को, एग्जिस्टिंग क्लास के बिहेवियर को हम दूसरे क्लास में गेट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनहेरिटेंस। इस प्रोसेस में इनहेरिटेंस। तो ये आपका बेस क्लास हो जाता है। देन ये आपका डायरेक्ट क्लास डॉग डायरेक्ट क्लास है, और ये एनिमल बेस क्लास, पैरेंट क्लास। ओके। अब आते हैं इनकैप्सुलेशन। अब आते हैं इनकैप्सुलेशन। पाइथन एनकैप्सुलेशन कैसे हम अप्लाई करते हैं, जिसको बोलते हैं डेटा हाइडिंग, नॉर्मल डेटा हाइडिंग। ठीक। क्लियर। डेटा हाइडिंग में क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने एक क्लास बनाया, एग्जांपल एज एग्जांपल क्लास, और क्लास का नाम मैंने दिया कंप्यूटर। देन हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करने के लिए इनिट नेम से। एंड देन यहाँ पे पोजिशनल आर्गुमेंट सेल, और मैंने लिखा सेल्स डॉट मैक्स, मैक्स प्राइस। यहाँ पे मैक्स प्राइस मैंने दे दिया, और मैक्सिमम प्राइस कितने दिया, 9। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया डेफ सेल फंक्शन मैंने एक बनाया।
और सेल्फ फंक्शन में मैंने सेल्फ पोजिशनल आर्गुमेंट दिया और यहाँ पे कॉलम, देन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया प्रिंट। और मैं अगर सेल करूंगा तो यहाँ पे लिख करेगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यहाँ पे आप लिख देना एज ए फॉर्मेटेड, मैंने दिया डॉट फॉर्मेट और ब्रैकेट के अंदर मैंने दिया सेल्फ डॉट मैक्स प्राइस। ओके, तो दिस इज सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे प्राइस को सेट नहीं कर सकते हो, तो प्राइस कैसे सेट करेंगे, तो हम लिखेंगे डेफ। प्राइस सेट करने का एक अलग फंक्शन हम बना लेते हैं, सेट प्राइस, सेट मैक्सिमम प्राइस, और यहाँ पे हम सेल। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे प्राइस सेट करने के लिए, यहाँ पे प्राइस पास करेंगे तो मैंने लिख दिया प्राइस, ठीक। और मैक्सिमम के लिए यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे सेल्फ डॉट मैक्स प्राइस में वो प्राइस अपडेट हो जाएगा, ठीक, सेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिफाइन कर ले कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल यस सी वन कंप्यूटर वन इक्वल क्लास का नाम कंप्यूटर, और इसके अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, जैसे ही यार डिफाइन करते हैं कुछ पास नहीं करना, ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है उसके मैक्सिमम प्राइस 900 सेट हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी प्राइस चेंज कैसे करोगे, तो अभी प्राइस ना चेंज करके हम इसकी प्राइस गेट कर लेते हैं, तो क्या प्राइस आ रहा है, तो यहाँ पे प्रिंट करूंगा मैं। सबसे पहले हम प्रिंट कर लेते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ C1 डॉट सेल फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो जैसे ही सेल फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे, तो कोई यहाँ पे क्या रहेगा मैक्स, तो यहाँ पे मुझे डबल अंडरस्कोर देना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है हमारा 900, क्या C1 है, C1 इज ए ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये एक तरह से क्या होता है कि ऐसे डिफाइन करना, हाँ पूछिए। हाँ हाँ, तो हम डायरेक्ट क्लास का नाम नहीं लिखते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लास इज ए टेम्पलेट, और जब भी हमको क्लास का एक तरह से बिहेवियर्स को यूज करना है तो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे उसके। तो ये आपका सेल कर दिया आपने, डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे उसको वैल्यू को सेट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे लिखूँ C1, कि मुझे अगर चेंज करना है वैल्यू को तो मैंने लिख दिया मैक्स प्राइस, और मैक्स प्राइस मुझे क्या सेट करना है 1000, ठीक है। और उसके बाद मैक्स प्राइस सेट करने के बाद तब सेल करो तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 900 ही मिल रहा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हम डायरेक्टली उसकी वैल्यूज को सेट नहीं कर सकते। अब देखो उसके बाद अब क्या करते हैं, अब फंक्शन का यूज करके सेट करके तब सेल करते हैं। तो मैंने कहा C1 डॉट सेट मैक्स प्राइस, और इसके अंदर अब मैक्स प्राइस क्या सेट कर रहे हैं 1000, ठीक। और उसके बाद सेल कर रहे हैं, एक मिनट,
यहाँ पे डबल स्कोर पढ़ना है। ठीक, अब रन करते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है, मैक्स प्राइस में कंप्यूटर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सेट मैक्स प्राइस। डिफाइन इनिट सेल। हमने यहाँ पे पी स्मॉल लिख दिया है, ठीक है। देखो, थोड़ा सा भी ठीक। अब देखो क्या है, इससे हमने चेंजेस किया तो नहीं चेंज हुआ, क्योंकि 900 था, 900 ही आउटपुट दे रहा है। ठीक, तो हमने डायरेक्टली एट्रीब्यूट को चेंज करने की कोशिश की। चेंज द प्राइस बाय यूजिंग एट्रीब्यूट, तो चेंज नहीं हुआ। हमारा आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे, आउटपुट आ रहा है सेलिंग प्राइस इज दिस। सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ओके। दिस सेलिंग प्राइस इज 900 सेट करने के बावजूद, मतलब सेट हुआ ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर मैंने यहाँ पे सेटर फंक्शन का यूज करके सेट किया, तो यहाँ पे वो वैल्यू अब अपडेट हो गई, सेट हो गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू किस भी यहाँ पे चेंज किया, तो चेंज वैल्यू बाय यूजिंग सेटर फंक्शन, ओके। तो ये प्राइवेट हो गया, और उसको हम सेटर फंक्शन के थ्रू ही सेट कर सकते हैं, मतलब यही एक ऑप्शन है सेट करने का। तो इस प्रोग्राम में क्या है कि हमने डिफाइन किया कंप्यूटर क्लास, कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जो क्या कर रहा है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस को सेट कर रहा है विद 900, और उसके बाद हमने एट्रीब्यूट के थ्रू 1000 सेट करने की कोशिश करी। तो ये क्या करता है, ये ट्राई करता है मॉडिफाई करने के लिए आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर वो सेट करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या है कि ये प्राइवेट है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वेरिएबल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, मॉडिफिकेशन इज नॉट सीन ऑन द आउटपुट। ठीक है, जैसे सेल करते हो तो आउटपुट आपको मॉडिफिकेशन नहीं दिखाता, केवल वो 900 जो पहले था वही आपका अभी भी है, 900 पहले था वही अभी भी है, ठीक है। तो ये नहीं सेट होता। लेकिन अगर हम सेट प्राइस का यूज करें, तो हम फंक्शन के थ्रू अगर सेट कर रहे हैं, तो वो आपका पैरामीटर एज ए पैरामीटर प्राइसेस लेता है, और इंटरनली सेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इंटरनली तो सेट कर सकते हैं, लेकिन जब डायरेक्टली सेट करने की आउट क्लास सेट करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये होता है इनकैप्सुलेशन मेथड, जिसके थ्रू हम एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट कर लेते हैं, और सेटर फंक्शन के थ्रू उसकी वैल्यू को सेट करते हैं। और ये हमारा गेट है, रीड, जिससे हम रिट्राइव करना है कि हमारा सेल प्राइस क्या है। हाँ बोलिए। हाँ, इंटरनली मतलब कि अब उसके वेरिएबल्स को हम इंटरनली ही टच कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। आप क्लास से बाहर ही असाइन कर रहे हैं ना ये चीज, हम, और ये चीज हम फंक्शन को दे रहे हैं, तो फंक्शन इंटरनली सेट कर रहा है, ठीक, असाइन कर रहा है। तो जो हमने ये डायरेक्टली लिखा, तो ये इंटरनली सेट कर रहा है मैक्स प्राइस इक्वल प्राइस सेट कर रहा है। और ये चीज हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट असाइनमेंट नहीं हो सकता एट्रीब्यूट्स में।